अक्सर आपने सुना होगा जब आप आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले रहे होते हो और जब आपके एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस बन के तैयार होते हैं तब कई बार डॉक्टर आपसे कहते हैं बहुत अच्छे ग्रेड के ब्लास्टोसिस बने, आपके ब्लास्टोसिस 4AA ग्रेड के हैं या 5AA ग्रेड के हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि आपके ब्लास्टोसिस की ग्रेडिंग थोड़ी कमजोर है, आपके ब्लास्टोसिस 3AB क्वालिटी के है, आपके ब्लास्टोसिस 3BB क्वालिटी के है। तो ये सब सुन के आपको अक्सर ऐसा क्वेश्चन मन में होता होगा कि खराब क्वालिटी के ब्लास्टोसिस्ट है, खराब ग्रेडिंग के एम्ब्रियोज है, तो क्या हमें ट्रांसफर करवाना चाहिए या हमें एक और साइकिल पिकअप करवानी चाहिए या फिर हमें कोई ऐसी दवाइयां खानी चाहिए जिससे हमारा ग्रेडिंग इंप्रूव हो सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शैडोर आईवीएफ सेंटर से, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एम्ब्रियो ग्रेडिंग को लेके और उससे क्या मायने हैं इम्प्लांटेशन रेट के, यानी किस क्वालिटी का एम्ब्रियो आपके गर्भ में रखने के बाद आपके प्रेगनेंसी रुकने की संभावना कैसी है। सबसे पहले हमको जानना होगा कि एम्ब्रियो की ग्रेडिंग होती कैसे। फॉर मेडिकल पर्सन्स लाइक अस, इस्तांबुल कंसेंसस एक पूरा प्रिंट किया गया था जो एशरे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन ने बनाया था। आफ्टर बहुत सारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बैठ के इकट्ठा होकर सारे डेटा डिस्कस करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठ के इकट्ठा होकर डेटा डिस्कस करते हैं और उसके हिसाब से जो एम्ब्रियो है उसकी तीन चीजें, इनर सेल, ट्रोफोब्लास्ट एंड कैविटी स्पेस, इन तीनों चीजों के किस प्रकार का ग्रोथ है, वो कैसे दिखते हैं, उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन कैसा है, ये सब कुछ छोटा छोटा माइक्रोस्कोप के अंदर देख के एम्ब्रियो को ग्रेडिंग दी जाए। अब आपको ये समझना होगा कि एम्ब्रियो जो है वो एक लाइव एंटिटी है, वो एक जीवित चीज है, यानी वो एक डायनेमिक स्टेट में है, वो कंटिन्यूस डिवाइड होता है, कंटिन्यूस उसमें रिपेयर चलता रहता है। बिकॉज एम्ब्रियो का टॉप क्वालिटी का लेबोरेटरी में बनना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक इक्सी प्रोसेस या फिर आईवीएफ प्रोसेस से बनाया जाता है, यानी शरीर के बाहर बनाया जाता है। एम्ब्रियो में सबसे अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज जिसमें AA लिखा होता है या 4 या 5 ऐसा लिखा होता है, उनको अच्छे एम्ब्रियो माने जाते हैं क्योंकि वो दिखने में अच्छे होते हैं। जैसे उनके पैरामीटर्स डिसाइड करा है इस कॉन्फ्रेंस में, उस हिसाब से उनके तीनों पैरामीटर्स, इनर सेल, ट्रोफोब्लास्ट एंड कैविटी स्पेस, ये सब अच्छी दिखती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियो। पर आपको ये समझना होगा कि एम्ब्रियो ग्रेडिंग सबसे पहले तो एक डॉक्टर के लिए, एक आईवीएफ कंसल्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो ये डिसीजन ले पाए कि उसका क्या करना है, उसको डे 3 पे फ्रीज कर देना है या हमें उसका ग्रोथ और कल्चर में होने देता है, हमें ऐसे पेशेंट में डे 3 ट्रांसफर करना है या डे 5 ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करना है। ये हमारी मेडिकल साइंस एंड टेक्निकल स्किल से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहली मदद ये किसी डॉक्टर को करता है। पेशेंट के तौर पे आपके लिए इसका महत्व ये है कि देखिए एम्ब्रियो की जो ग्रेडिंग है वो डायनामिक होती है। एम्ब्रियो के साइटोप्लाज्म में कांस्टेंट फ्रेगमेंट्स बनते हैं और एब्जॉर्ब होते रहते हैं। 6 घंटे पहले अगर हमने कोई ग्रेड देखा है तो जरूरी नहीं है कि 6 घंटे के बाद भी वो ग्रेड वैसा ही होगा। दूसरा, एम्ब्रियो ग्रेडिंग का इम्प्लांटेशन रेट के साथ लेना देना ज्यादा नहीं है, यानी आपकी कैसी ग्रेड का एम्ब्रियो है और आपको वो एम्ब्रियो, अगर आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपके गर्भाशय में रखा गया तो क्या वो आपके गर्भाशय में चिपक ही जाएगा, इसका कोई श्योर शॉट डायग्नोसिस या कंफर्मेशन नहीं होता है। अच्छे से अच्छी क्वालिटी के ग्रेड के एम्ब्रियोज भी 30 to 40% के करीब ही इम्प्लांटेशन पोटेंशियल रखते हैं। जहाँ पे खराब क्वालिटी के एम्ब्रियोज होते हैं, यानी 3AA, 3AB, 3BB ऐसे अगर कोई एम्ब्रियो है तो उनका इम्प्लांटेशन रेट भी 12 से 15% के बीच में। देखिए उनका इम्प्लांटेशन रेट कम है पर 0 तो नहीं है। एम्ब्रियो को एक जीवित ही चीज समझिए। जैसे हम किसी इंसान के साथ रहते हैं, हमें उस इंसान के बारे में एक बार देखने से ही नहीं पता चलता, हमें उसके साथ टाइम बिताना पड़ता है, उसके साथ डेवलप होना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है, तब हम जाके उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे ही एम्ब्रियो के ग्रेडिंग से ये डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि वो इम्प्लांटेशन करेगा ही नहीं। एक बार एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने की चांस लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो का अल्टीमेट इम्प्लांटेशन रेट आपके गर्भ में रखने के बाद पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है नहीं। एक ऐसा एम्ब्रियो है जो 3BB ग्रेड का है और हमारे अनुभव में वैसा एम्ब्रियो चिपकने के बाद भी लाइव बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि एम्ब्रियो की ग्रेडिंग को लेके आपके मन में कई बार ऐसा प्रश्न हो कि चलो बच्चा चिपक तो गया पर शायद उसमें कोई विकृति हो, शायद वो एनॉमलस हो, एबनॉर्मल हो, तो ऐसा भी नहीं है। एम्ब्रियो ग्रेडिंग का आपके बच्चे में आने वाली एबनॉर्मलिटी के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऑफ कोर्स एम्ब्रियो ग्रेडिंग एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, पर एम्ब्रियो ग्रेडिंग थोड़ी सी पुअर है ये सोच के निराश मत हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी रेट नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इसकी डिटेल में चर्चा आप अपने आईवीएफ कंसल्टेंट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है आपका केस कैसा है और आप में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।